नमस्कार, वेलकम टू अनदर सेशन फ्रॉम फैम हेल्थ। आज हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं हमारे बहुत बहुत खास मेहमान पद्म भूषण श्री अमरीश मित्तल जी। डॉक्टर अमरीश मित्तल, मे आई गेट यू टू से हेलो फर्स्ट? यस, नमस्कार सबको, हेलो। डॉक्टर अमरीश मित्तल हमारे प्लेटफॉर्म पे बार बार आते रहते हैं। वी आर सो ग्रेटफुल टू हिम। डॉक्टर मित्तल, हमने आपसे मार्च में बात की, उसके बाद हमने आपसे जुलाई में बात की। अब इंडिया तो पूरा लगभग खुल ही गया है। लोग आसपास मिलजुल रहे हैं। फेस्टिवल सीजन है तो लोग एक दूसरे के घर जाएंगे, राइट? कोविड बहाना है, फेस्टिवल बहाना है, अब हो गया बहुत। इसके होते हुए जहां तक फूड का सवाल है, तो फूड एंड रिलेशनशिप विद डायबिटीज, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग अस इन दिस पैंडेमिक टाइम? तो इस पे स्पेसिफिक अगर आप बातचीत करें, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस सर। व्हाट इज योर व्यू? देखिए, फूड और डायबिटीज़ का तो बहुत अंतरंग रिश्ता है। ये तो फूड से ही सब जानते हैं। इनफैक्ट डायबिटीज़ को आप बोलते ही शुगर है। शुगर इज़ इक्विवेलेंट टू डायबिटीज़ एज़ अ डिज़ीज़। सो द कनेक्शन बिटवीन फूड एंड डायबिटीज़ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, नंबर 1। नंबर 2, फूड मेक्स अ मैन। आई मीन, जो भी हम हैं, वो हम वही है जो हम खाते हैं। वी आर व्हाट वी ईट, यू नो। तो इसलिए सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं, हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, सब के लिए फूड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आप डायबिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली कह रही हैं और पैंडेमिक के लिए स्पेसिफिकली कह रही हैं। तो पैंडेमिक में क्या हुआ है कि 2 तरह के फूड चेंजेस हुए हैं, वो अभी भी हैं। हालाँकि जैसा आपने बोला, लॉकडाउन अधिकतर ख़त्म हो गया है और बहुत जगह पे सब ओपन मूवमेंट है, लेकिन अधिकतर लोग अभी भी घर पे ही खा रहे हैं। तो फर्स्ट चेंज इज़ कि लोग घर पे खाना खा रहे हैं, बाहर खाने के बजाय। तो उससे कुछ तो डायरेक्ट फ़ायदे हैं कि अगर आप घर पे खा रहे हैं तो आप ज़्यादा साफ खाएँगे, आप अच्छे इंग्रीडिएंट्स खाएँगे, आप अच्छे से पका हुआ खाना खाएँगे। ये नहीं कि उसी ऑयल में बार-बार फ्राई करके जो आपको कैंटीन या कैफेटेरिया में मिलता है खाना, उससे आप दूर रहेंगे। सो दैट इज़ नंबर 1। ये एडवांटेज है। होम कुक्ड फूड इज़ ऑलवेज़ बेटर। सो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि क्योंकि हम लोग घर पे हैं तो हम हमारे डाइट पे से कंट्रोल हट जाता है, क्योंकि कभी-कभी लगता है कि टाइम ज़्यादा है हमारे पास है, या परिवार के साथ बैठे हैं तो आराम से खा रहे हैं। उस वजह से हम लोग कई बार थोड़ा ज़्यादा भी खा लेते हैं, लंबा पीरियड में खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, जब सब लोग साथ होते हैं और फुल फ्लेज्ड वर्किंग में नहीं होते हैं, लाइक बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर रशिंग आउट फॉर वर्क, किड्स आर गोइंग टू स्कूल या जो भी, तब हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं खाने में। नॉर्मल वर्किंग डे में आपका खाने में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, जो जल्दी से वहाँ खा के भागे क्योंकि दिन लेट हो रहे हैं। अगर घर से ही काम करना है, तो हो सकता है आप सोचें थोड़ा इसमें ये और बने, वो और बने। अगर आप कुकिंग का शौक है तो आप नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। लोग, एक बेकिंग एपिडेमिक टाइप का हो गया है, पीपल आर ट्राइंग सो मेनी थिंग्स, न्यू थिंग्स। द स्पाउस मे बी ट्राइंग, यू मे बी ट्राइंग, व्हाटएवर। तो एज़ अ रिज़ल्ट दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ तो लोग के इन्फेक्शंस वगैरह पेट के कम हो गए हैं क्योंकि लोग घर पे खा रहे हैं अक्सर। लेकिन दूसरा ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि सब हेल्थी खाना खा रहे हों। और कई बार जो हम लोग बोलते हैं घर का खाना सबसे अच्छा, येस, फॉर इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू एंड अदरवाइज़, बट नॉट नेसेसरीली कि कैलोरीज़ उसमें कम हो सकता है और स्वादिष्ट व्यंजन, आप, मिठाई का माहौल है, दिवाली है, दशहरा है, तो हो सकता है कि आपका कंज़म्पशन इन चीज़ों का बढ़ जाए। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान क्या देना पड़ेगा कि हमें जब जब इस पीरियड में अपने आप को अपने खाने को एंजॉय करना है, भोजन को एंजॉय करना है, तो हमें उसमें कुछ-कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो रखने पड़ेंगे। थोड़ा-थोड़ा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। लॉकडाउन और फेस्टिवल सीज़न दोनों की मिली-जुली उसमें खाने के लिए वही स्पेसिफिक्स होते हैं। बहुत कोई नई चीज़ नहीं होती है, सबको मालूम भी होता है, लेकिन हम मालूम नहीं करना चाहते, हम उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें सब ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आती है और एक टसल हो जाता है बिटवीन द टेस्ट एंड व्हाट द डॉक्टर सेज एंड हेल्थ सेज। एक्चुअली सर, एक ऑब्जर्वेशन है कि हम इतनी देर लॉकडाउन में थे, हम अपने रिलेटिव्स को नहीं मिल पाए, हम अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा नहीं मिल पाए। तो फेस्टिवल तो एक बहाना है कि लोग अब आप घर आ सकते हैं। तब घर आएँगे तो ऑब्वियसली आप मिठाई तो खिलाएँगे।
right? And that's what's going on right now because of COVID fatigue. तो इस पे for a diabetic patient, what do you think they should bear in mind? मैं तो पहले ये बोलूंगा कि मिलना कम से कम रखें, चाहे डायबिटिक हो चाहे नहीं हो, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से मिलेंगे तो जरूर ही, और अगर खाएंगे साथ बैठ के तो मास्क हटाएंगे ही, पास बैठेंगे ही, बात करेंगे ही, वो अभी सेफ नहीं है। तो किसी भी हालत में डोंट लेट योर मास्क डाउन, एज यू से डोंट लेट योर गार्ड डाउन, डोंट डू दैट प्लीज। अगर आप फेस्टिवल में अपने परिवार से मिलते हैं, परिवारजनों से मिलते हैं, तो कम लोग मिलें, एक साथ बड़ी गैदरिंग ना करें, मास्क हमेशा पहने रखें। और ये सच है कि अगर आप खाने पीने का साथ में रखेंगे तो आपको मास्क उतारना ही होगा, और मैक्सिमम इन्फेक्शन स्प्रेड जो है वो क्लोज्ड इंडोर स्पेसेस में ही हो रहा है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भी अगर ऐसा होता है तो आपको खाने की चीज़ें चूज करनी पड़ेंगी। देखिए, सच्चाई तो ये है कि चीनी तो हमें नुकसान करेगी, मीठा, रिफाइंड शुगर या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वो हमारे लिए नुकसानदायक है। एक तो वो चीनी जो हम सब जानते हैं, जिसके बारे में आज न्यूज़पेपर में निकला है कि इंडिया में एक्सेस शुगर है, तो जो शुगर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैंपेन लॉन्च करना जा रहे हैं अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट शुगर इज फॉर अस। अब देखिए इसका कैसे टैकल किया जाएगा पता नहीं, लेकिन इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। ओके, तो चीनी तो हमारे लिए नुकसानदायक है ही, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। ठीक है, सबका मन होता है, इच्छा होती है, थोड़ा बहुत लिया, लेकिन ये नहीं कोई बोल सकता हाँ चीनी बहुत अच्छी है मेरे लिए। चीनी से कोई लाभ नहीं है, किसी का कोई फायदा चीनी से नहीं है। शुगर या शुगर बेस्ड चीजें जो होती हैं वो सिर्फ टेस्ट के लिए होती हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना कि नहीं कुछ तो चीनी चाहिए ही, कुछ तो ये होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हिडन शुगर होती है हर चीज में। तो हम लोग हिडन शुगर जो निहित है, जो छुपी हुई शुगर है, उसको हम भूल जाते हैं। जैसे कि जैसे कि सबसे पहले ब्रेड, रोटी, आटा, जो चावल जो हम खाते हैं, they are full of refined carbohydrates. Avoid sweets, avoid refined sugars. अगर बहुत इच्छा है तो शुगर फ्री यूज करके कुछ बना लें। हेल्थी फैट्स ले सकते हैं जो नट्स वगैरह में होते हैं, बादाम में, पिस्ते में, अखरोट में। यू कैन हैव दीज हेल्थी फैट्स, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड फाइबर जरूर लें, क्योंकि जब भी आप प्लेन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपको जरूर ही आपकी शुगर भी फ्लक्चुएट करेगी और वजन भी बढ़ेगा। और इंडियन डाइट्स में और डायबिटिक्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है इस पीरियड में भी अपने प्रोटीन को नज़रअंदाज नहीं करें। कई बार जितनी हमारी गुडीज होती हैं जिस समय सब खाते हैं उसमें प्रोटीन तो होता ही नहीं है। तो प्रोटीन वेजिटेरियन डाइट्स में डेयरी प्रोडक्ट से आता है, और नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में तो सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, और कुछ हद तक दाल्स और लेग्यूम्स और बीन्स इन सब से आता है। तो प्रोटीन इग्नोर नहीं करना है, फाइबर इनफ, avoid sugars and refined carbohydrates, and avoid trans fats and have good fats. ये basic principles हैं। तो सर, व्हाट इज द डिफरेंस? इनफैक्ट हाल ही में हमने डॉक्टर जगत नरूला, जो कि चेन्नई में हैं और आपके अच्छे मित्र भी हैं, उनसे बात की, राइट? उन्होंने तो हमें हार्ट स्पेसिफिक डाइट के बारे में बताया। अब व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन हार्ट स्पेसिफिक डाइट वर्सेस डायबिटीज डाइट? उन्होंने भी यही सब चीजें बताई कि शुगर तो आपके लिए नो है। मैंने इनफैक्ट उनसे स्पेसिफिकली सवाल पूछा कि हम तो वेजिटेरियन हैं, हमारी डाइट तो बहुत अच्छी है। एंड that's not true, I can imagine. So he in fact said कि अगर आप समोसा खाएं, इंडियन समोसा, तो he says कि इसके सामने फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं वो तो बेनाइन है, राइट? he said कि जो क्या क्या आप नहीं डालते इंडियन डाइट में, एक गुलाब जामुन ही तो खा लिया। So why is he calling it a hand grenade? आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। देखिए, आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, हर चीज़ के लिए अलग डाइट नहीं है। हम लोग अब वर्ड डायबिटिक डाइट नहीं यूज़ करते हैं, वी ओनली से हेल्थी डाइट्स। सो जो डाइट हमारे लिए हेल्थी है ओवरऑल, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन छोड़ दीजिए, जीआई इन्फ्लेमेशन, किसी को क्रॉन्स डिजीज, बट नॉर्मल हेल्थी डाइट्स फॉर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट आर ऑल द सेम। इसलिए जो चीज़ हमारे हार्ट को नुकसान करेगी वही शुगर को नुकसान करेगी, वही हमारा वजन बढ़ाएगी, और अक्सर वो ब्लड प्रेशर को भी इफेक्ट करेगी। तो आई कंप्लीटली अग्री विद जगत दैट इंडियन स्वीट्स आर बॉम्ब्स एक्चुअली, बिकॉज दे आर ऑफन फ्राइड एंड देन डिप्ड इन सिरप।
So that's like two things together. So I think we cannot ignore that. वही देखिए डायबिटिक्स में क्या होता है, हार्ट डिजीज और डायबिटीज में ऐसा नाता है. ओके, अगर 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 हम डेटा देखें तो डायबिटिक्स की जो सिवियर डिजीज होती है, कौन से ऑर्गन सबसे ज्यादा उनको परेशान करता है, दैट इज हार्ट. सो मोस्ट डायबिटिक्स, एंड सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट मोस्ट डायबिटिक्स डाई ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स. तो जो चीज हम डायबिटीज के लिए करेंगे, ब्लड प्रेशर के लिए करेंगे, कोलेस्ट्रॉल के लिए करेंगे, वही हार्ट के लिए. तो डाइट इज एग्जैक्टली द सेम. So when it comes to insulin dependent people, तो उनकी डाइट में और भी कोई ओवरऑल मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट कोई है उसका क्या चेंज होने वाला है, या समथिंग किडनी प्रॉब्लम? सो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स, अगर क्लासिक इंसुलिन डिपेंडेंट यंग डायबिटिक हैं तो दे आर लीन टिपिकली, एंड दे, सो उनके अंदर एक कंपोनेंट नहीं होता. जैसे टिपिकल डायबिटीज जो होती है 30 पे, 40 पे, 50 इयर्स पे, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और इंसुलिन सिक्रीशन की प्रॉब्लम होती है. माने एक तो इंसुलिन डेफिशिएंट होती है बॉडी में, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट और शुरुआत में सबसे ज्यादा इंसुलिन के एक्शन के लिए रेजिस्टेंस होता है. माने अगर हम इंसुलिन है और उसका काम है कि ग्लूकोज को सेल में घुसाए, तो वो टकरा रही है बार बार जाके, वो ग्लूकोज को सेल में नहीं पहुंचा पा रही है, रेजिस्टेंस टू इंसुलिन एक्शन. तो बॉडी और इंसुलिन बनाता है कि हम और करें, तो धीरे धीरे करके बॉडी गेट्स टायर्ड, पैनक्रियास गेट्स टायर्ड, तो हमें टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है. टाइप 1 और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में हमारा सिर्फ प्रॉब्लम पैनक्रियास का होता है, रेजिस्टेंस का नहीं होता. उसमें पैनक्रियास में इंसुलिन बनना कम हो जाता है. सो इट इज अ डिजीज ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी ओनली. सो उसमें क्या होता है कि आपको इंसुलिन से ही ट्रीटमेंट करना होता है, और आप उसमें, क्योंकि स्पेशली बिकॉज बच्चे होते हैं, तो उसमें आपको उतना ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस फाइटिंग चीज़ों के लिए नहीं ध्यान देना होता है. मेन ये होता है कि जो वो कार्बोहाइड्रेट लें, उससे मैच करके इंसुलिन लें, उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग बोलते हैं, and that will take care of it, because we are not worried about them losing weight. Their disease has not come on because they put on weight, whereas type 2 diabetes or typical diabetes comes on because of that. जब तक ये प्रोग्राम टेलीविजन पे आ रहा होगा, दिवाली निकल गई होगी. जितनी हमने चीटिंग की वो हमने कर ली ऑलरेडी. अब क्या किया जाए? अब कईयों के लेवल्स बढ़ गए होंगे. Hopefully most of our viewers are stable. तो अब क्या करना चाहिए? अब डाइटिंग, is that the solution? देखिए, जो हेल्थी डाइट आपको पूरे टाइम फॉलो करनी चाहिए वही करना है. जो ये कॉन्सेप्ट है कि कुछ दिन खा के फिर कुछ दिन एकदम कम खाएं और इसे कंट्रोल कर लें, वो होता नहीं है. बॉडी डजंट रिस्पॉन्ड लाइक दैट. सो सडन ड्रास्टिक डाइट्स इन जनरल आर नॉट रिकमेंडेड. दैट यू हैव अ ब्लास्ट ड्यूरिंग दीपावली and after that you suddenly go on a total fasting diet, it's not physiological, it's not okay for the body, so we don't recommend that.